हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 7th of October गोइंग ऑन टिल द 13th of October। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन। इमेजिनेटिव कैंसर टैरो से 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम लेंगे 7 टैरो कार्ड्स एंड हर कार्ड के लिए हम लेंगे 3 clarifying cards. Okay, at the end of the reading we will pull out some oracle cards for advice and guidance. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading. 7 cards for Cancer. Monday से शुरू होते हैं। Strength. Okay, Tuesday we have the King of Michael, King of Swords है ये। Wednesday, New Beginnings, Judgment card। Thursday, 7 of Gabriel। Okay, Friday we have the 9 of Michael. Let me shift. Saturday, 8 of Michael. And Sunday is the Knight of Gabriel. Okay, Cancerians, overall energy week के लिए है Page of Gabriel. Okay, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम ओवरऑल एनर्जी से। ओके, बिकॉज ये गवर्निंग एनर्जी है फॉर द होल वीक। नाउ पेज ऑफ गेब्रियल इज बेसिकली पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक सिनारियो कि आप इस हफ्ते किसी इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं, किसी मैसेज की वेट कर रहे हैं। शायद ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है या फिर किसी लव इंटरेस्ट के मैसेज से रिलेटेड हो सकता है। ओके, कि मे बी योर क्रश, मे बी योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो शायद कोई कॉल या मैसेज की वेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। सो इस हफ्ते या फिर किसी की जवाब की वेट कर रहे हैं। कहीं आपने कुछ अप्लाई किया है या तो किसी को प्रपोज किया है, उसके जवाब की वेट कर रहे हैं, या कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है, उस वहाँ से उस ऑर्गेनाइजेशन से मे बी कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। ओके, एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द वॉन्ट्स एनर्जी यहाँ एडवाइस है टू फॉलो योर पैशन। इस हफ्ते जो आपका ट्रू डिज़ायर है, जो दिल को खुशी देता है, जो काम ओके वो करना है आपको। सो बेसिकली डू व्हाट गिव्स यू जॉय। जिस चीज़ को आप पैशनेटली कर सकें वो काम पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसकी वजह से आप खुश रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो आप और ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो इट्स लाइक अ साइकिल। What you give out is what you receive। जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन आप गिव आउट करेंगे यूनिवर्स में, वो ही आपको वापस ब्लेसिंग की तरह मिलेगी। सो दैट इज़ व्हाट आई फील इज़ हैपनिंग दिस वीक। ओके, इस हफ्ते यही चीज़ हो रही है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ नया वेंचर या नई रिलेशनशिप में आप कदम रखना चाहते हैं, उसके बारे में शायद आप बहुत सोच रहे हैं, उसकी तरफ आप कुछ एफर्ट डाल रहे हैं। दैट इज़ वाई उससे रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन वेट कर रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू कम योर वे। पेज ऑफ गेब्रियल कहता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ये मेजर आर्काना का लियो कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर है कि जो भी डिफ़िकल्ट सिनेरियो या डिफ़िकल्ट लोगों से अगर आप डील कर रहे हैं तो टफ बन के मत कीजिए।
ओके, क्रूड बन के मत कीजिए, रूड बन के मत कीजिए। अगर सामने वाला रूड है या क्रूड है तो उसी की लैंग्वेज में जवाब मत दीजिए। ओके, यू बी इन अ वेरी लविंग एंड गिविंग एनर्जी, दैट इज व्हाट आई सी दैट इज नीडेड ऑन मंडे। ओके, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस वीक शायद कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस या लोग ऐसे ऐसे लोगों से डीलिंग्स हो सकती हैं थोड़े चैलेंजिंग सिनारियों में, जिसमें आपको लगे कि आपका टेम्पर राइज हो सकता है या आपको अपनी आवाज़ की पिच हाई करने की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, जो काम लो पिच्ड वॉइस में प्यार वाली वॉइस से हो सकता है वो चीख चिल्ला के भी नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर द एडवाइस इज मंडे को प्यार से जो करना है, यहाँ पर भी वही बात थी, मैंने कहा था पैशनेटली फॉलो करना है जो आपको खुशी दे। सो अपनी पीस डिस्टर्ब नहीं करनी है, एंड नो मैटर कोई कितना भी आपको ट्रिगर करे, अपने जो आप प्यार से जैसा करते हैं, प्यार वाली जो आपकी सॉफ्ट टोन रहती है वो ही मेंटेन करनी है। ओके, सो बिल्कुल भी वर्कड अप नहीं होना है, इट्स नॉट वर्थ इट। मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ कार्ड आपको कह रहा है कि हिम्मत अपने टेम्पर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। So you have to show your grace. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. यहाँ पर भी Leo एनर्जी है। 3 of Pentacles, and we have the 6 of Wands. So yes, ये वर्क सिनारियो पे हो सकता है। ओके, प्रोफेशनल सिनारियो में आपके मे बी there is a feminine energy around you, especially Leo, because यहाँ भी Leo है, यहाँ भी Leo है, या फिर Aries, Sagittarius, ये कोई fire element का कोई person है। ओके, स्पेशली feminine energy आपके ऑफिस में या जहाँ भी जो भी लाइन ऑफ वर्क में आप हैं वहाँ पर हो सकती हैं, एंड ये शायद आपको ट्रिगर करेंगी। ओके, बिकॉज ये फायर एलिमेंट है, एंड फायर साइन के लोग बहुत गर्म होते हैं, थोड़े रूड भी हो सकते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं। सो मे बी दिस पर्सन विल ट्रिगर यू, ये रूडली या थोड़ा अनफेयर वे में बिहेव करेंगी या कुछ कहेंगी, एंड उसके जवाब में आप रिटेलिएट करने की आपको अर्ज होगी कि चिल्ला तो मैं भी सकती हूँ, चिल्ला मैं भी सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं करना है। ओके, लिटरली दिस इज ऑफिस पॉलिटिक्स एंड फाइट फॉर पावर। ये कुछ ये पावर को लेके लड़ाई है। दिस पर्सन वॉन्ट्स दैट पावर एंड यू ऑल्सो वॉन्ट दैट पावर। सो ये क्राउन जो है ये सबको चाहिए। ओके, सो उसको लेके सब अपनी चलाना चाहते हैं, एंड उस चक्कर में अगर कोई अनफेयर एक्ट कर रहा है या टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है तो आप स्टे इन योर पावर, और आपका पावर है प्यार से हैंडल करना। ओके, सो ये वर्क सिनारियो पे ये मुझे सीन दिख रहा है, एंड यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। यहाँ सेल्फ कंट्रोल दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Tuesday we have the King of Michael. King of Michael is King of Swords energy. Okay, so ये है Libra, Aquarius and Gemini energy. This is a person with a lot of clarity of thought. Okay, ये quick decision maker है, बहुत sharp है, thinking में and decisions लेने में बहुत ज़्यादा, और planning में बहुत ज़्यादा ये पर्सन शार्प है। अब ये आपकी एनर्जी है या किसी की आपके अराउंड, लेट अस सी। ये कोई एम्बिशियस पर्सन हो सकता है, ये कोई आपके बॉस भी हो सकते हैं, बिकॉज ये है किंग एंड दिस इज़ अ रिस्पेक्टेड पर्सन। ओके, वाइज पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, ये कोई सीनियर हो सकता है, एल्डर हो सकता है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the Ace of Wands, beautiful. We have the Ace of Cups. And we have the Page of Cups. Lovely, lovely energy. Cancerians, this is you. ये Page of Cups मुझे आप लग रहे हैं, okay?
और आपके कप में, आपके हिस्से में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, ये ब्लेसिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स। ये कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, ये बॉस की तरफ से आपको फेवर मिल सकता है, नई पोजीशन मिल सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है, कुछ कुछ आप बॉस की नज़र में आ रहे हैं। ये जो मैंने कहा था रिस्पेक्टेड पर्सन है, सीनियर है, वाइज है, एक्सपीरियंस्ड है, ये इसकी नज़र आप पे है। ओके, सो मे बी इसी की वजह से ये जो दूसरे लोग हैं ऑफिस में, ये थोड़े जेलस हो रहे हैं, बिकॉज दे नो कि आपके स्किल्स एंड आपके टैलेंट की वजह से यू आर बीइंग फेवर्ड। वो फेवर अनजस्टिफाइड नहीं है, इट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड बिकॉज यू आर डिजर्विंग। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। एंड न्यू बिगिनिंग्स, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग्स आर हियर फॉर यू। ये नई पोजीशन हो सकती है, एंड लाइक आई सेड प्रमोशन या कुछ कुछ मेजर अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। Wednesday we have, oh my god, new beginnings. Okay, so ace and ace दोनों न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड है, एंड न्यू बिगिनिंग्स। सो डेफिनेटली ये कुछ आप नए रोल में आ रहे हैं, या नए पावर में आ रहे हैं, नई पोजीशन में आ रहे हैं। ये एक नया फेज शुरू होने वाला है आपकी लाइफ का। एंड दिस इज़ द कार्ड, ये मेजर आर्काना का ट्रेडिशनल टैरो में जजमेंट कार्ड है। सो लाइक आई सेड, ये कोई somebody is watching you, somebody is judging you. सो ये जो किंग ऑफ माइकल है, दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ जजिंग यू। ये सीनियर मैनेजमेंट से कोई हो सकता है, एंड जजमेंट का नतीजा पॉजिटिव आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, स्पेशली बिकॉज 2 एसेस हैं यहाँ पर। ओके, सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, अ न्यू फेज, या आप वर्क शुरू करेंगे एक नई पोजीशन में। ओके, जो भी है बहुत पॉजिटिव है। वी हैव द 6 of Cups, we have the 3 of Wands, and we have the Death card, Scorpio energy. Okay, so what do we have here? Help is there, definitely divine blessings are there. यहाँ पर 6 of Cups की एनर्जी यही है कि somebody has got your back. Okay, आप अकेले नहीं हैं। सो चाहे वो यूनिवर्स है, यूनिवर्स हैज़ गॉट योर बैक, या कोई सोलमेट है, कोई सपोर्ट सिस्टम है आपका, यहाँ पर आपको लग भी रहा है अगर कि आप अकेले हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ओके, यू आर लव्ड, यू आर प्रोटेक्टेड। आपकी हार्डवर्क डेफिनेटली यहाँ पर रिपीटेडली मुझे लग रहा है आपका हार्डवर्क, जजमेंट कार्ड, डबल वो जजमेंट, यहाँ पर भी मैंने कहा था somebody is watching you, judging you, जजमेंट कार्ड यहाँ पर भी है, न्यू बिगिनिंग्स 2 बार आ गई हैं यहाँ पर, एंड दिस सेज योर हार्ड वर्क इज बीइंग रिवॉर्डेड, अवॉर्डेड, सक्सेस इज कमिंग फॉर यू। ओके, सो डेफिनेटली ये वेल अर्नड सक्सेस है। ये कार्ड कहता है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। सो आई फील आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं, मेजर चेंज आ रहा है लाइफ में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जजमेंट एंड डेथ कार्ड, ये तो कैंसेरियंस, ये दिस इज बिग। ओके, कुछ मेजर शेकअप आ रहा है, एंड अ पॉजिटिव शेकअप इन लाइफ। चीज़ें बदलने वाली हैं फॉर द बेटर, अच्छे के लिए बदलने वाली हैं। ओके, एंड आई फील इस सब में यू आर ऑल्सो गेटिंग अ लिटिल नॉस्टैल्जिक, किसी की या तो आपको याद आ रही है, बिकॉज जब हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा होता है, जब हम कुछ अचीव कर रहे होते हैं, पॉजिटिव साइंस मिल रहे होते हैं, तो वो खुशी हमारा मन करता है शेयर करें किसी से। सो आई फील ये वेंसडे को यू वुड वांट टू शेयर दिस हैप्पीनेस विद समवन। आप सोचेंगे कि चलो लेट्स रीच आउट टू दैट पर्सन एंड उसके साथ सेलिब्रेट किया जाए, तो कोई खुशी आप शेयर करेंगे एंड सेलिब्रेट करेंगे किसी के साथ। ये न्यू बिगिनिंग, ये जो भी आपके साथ कुछ नया अच्छा हो रहा है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में मुझे लग रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है न्यू बिगिनिंग,
एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है कि ये प्रोफेशनल सिनेरियो चल रहा है आपकी लाइफ में. ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग होगा. Thursday we have the 7 of Gabriel. This is 7 of Wands. Okay, तो ये लिटरली फाइटर स्पिरिट है एंड यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ऑल ऑड्स. आपके सामने कोई कंपटीशन में मतलब उनमें दम ही नहीं है. सो सब आपके सामने फीके पड़ जाते हैं. लिटरली ये वो एनर्जी दे रहा है कार्ड. ओके, सो यू आर स्टैंडिंग अप फॉर वॉट यू बिलीव इन. आपके सपने आप जो सही समझते हैं, सही एक्शन लेना चाहते हैं, सही डिसीजन क्या है, एक्शन क्या है, उसके लिए अगर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स या कोई दूसरा व्यू पॉइंट दे भी आपको काउंटर करने के लिए, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग, या आपका पॉइंट गलत प्रूव करने के लिए, तो आपके पास वैलिड उसकी रीजनिंग होगी. ओके, कि आप क्या कह रहे हैं एंड क्यों कह रहे हैं. तो पूरा आप उसका एनालिसिस दे पाएंगे जो कि सामने वाला अपने पॉइंट का नहीं दे पाएगा. दैट इज़ व्हाई आई सेड आपके सामने आपका कंपटीशन बिल्कुल फीका पड़ जाएगा. ओके, सो वो ही गलत दिखेंगे अगर वो आपके अगेंस्ट बोलेंगे, बिकॉज यू विल प्रूव योर सेल्फ राइट. सो दिस टॉक्स अबाउट पर्सनल पावर. कैंसेरियंस, यहाँ पर आई फील आपको डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली, बहुत ही अच्छे से खुद को डिफेंड करेंगे. एंड रिपीटेड वही है कि वॉइस रेज नहीं करनी है. जो करना है प्यार से करना है. शुरू में ही हमने पैशन की बात कर ली थी, जॉय की बात कर ली थी. तो बी इन दैट वाइब्रेशन. अपनी खुशी, अपने जॉय वाली वाइब्रेशन को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, बिकॉज आई फील आपका अच्छा करने की वजह से you might trigger some negative elements. okay, ये नेगेटिव लोग ट्रिगर हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो वो करने की कोशिश करेंगे. so that is also part of the entertainment in life. we have the King of Cups. ये आप हैं. सी लुक इन दिस. यहाँ पेज ऑफ कप्स मैंने कहा था आप हैं. पेज इज छोटी एनर्जी, वीकर एनर्जी, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं या ज़्यादा पावर नहीं, एंड वहाँ से आप राइज करे हैं किंग की पोजीशन में. ओके, सो प्रमोशन तो यहाँ पक्का है. ये जो भी हायर मैनेजमेंट आपको उन्होंने कोई अप्रेजल हुआ है या जो भी हुआ है, या कोई आप हायर पोजीशन के लिए कोई इंटरव्यू आपने दिया है, फेस किया है, उसके बेसिस पे आपकी पोजीशन बदल रही है. पेज से अब आप किंग की पोजीशन में आ रहे हैं. ओके, वी हैव द 7 ऑफ Gabriel, 7 ऑफ Swords. कैंसेरियंस, बच के रहना है, बच के रहना है. किंग ऑफ Swords यहाँ भी था एंड किंग ऑफ Swords यहाँ भी है. सो यू आर राइजिंग. ये पहले किंग जो था तब आप पेज की पोजीशन में थे, लेकिन अब क्या है, लिटरली इक्वल्स, दोनों ही किंग हैं. सो अगेन ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स सेम पर्सन इज हियर इन दिस सिनेरियो, एंड आई फील इसकी तरफ से भी डिफ़िकल्टी क्रिएट हो सकती है. मे बी ये पर्सन भी थ्रेटन्ड है कि आप इतना राइज कहीं ना कर जाएं कि इसी की पोजीशन ले लें. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी ये सडन राइज किसी की पोजीशन को थ्रेटन कर रही है, एंड लाइक आई सेड नेगेटिव एलिमेंट्स को ट्रिगर कर रही है. ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, पीपल आर फीलिंग इनसिक्योर, वो जेलस फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं. ओके, एंड आपकी पोजीशन थोड़ी शेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं. बट लाइक आई सेड, यू आर इन योर पावर. डेफिनेटली ये पर्सनल पावर नहीं छोड़ना है. खुद में जो विश्वास है अपनी स्ट्रेंथ में, एंड कि अपना पॉइंट आप प्रूव कर सकते हैं. कोई आपको गलत प्रूव कर ही नहीं सकता, फ्लॉ निकाल ही नहीं सकता, बिकॉज आपका काम फ्लॉलेस होना चाहिए. ओके, सो वो हिम्मत रखने की ज़रूरत है आपको कि काम में फ्लॉ हो ही ना, ताकि कोई गलती ही ना निकाल सके. ओके, सो लिटरली यू हैव टू गिव एन आंसर बैक विद योर वर्क. पैशनेटली आप जो फॉलो कर रहे हैं, वर्क एथिक्स, उन्हीं से आप इन लोगों को जवाब देंगे.
सो यू डोंट इवन हैव टू स्पीक. मुझे लग रहा है एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. ओके, जो आप कर रहे हैं आपका काम खुद के लिए, इट विल स्पीक फॉर इट सेल्फ. फ्राइडे वी हैव द 9 ऑफ माइकल 8 ऑफ माइकल. ये कुछ टेंशन आ रही है. ये मुझे लग रहा है ये लोग टेंशन क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए. ओके, कुछ सिनेरियो बिल्डअप हो सकता है बिकॉज 9 ऑफ माइकल मुझे लग रहा है वरी क्रिएट हो रही है, अननेसेसरी वरी है. बट ये क्यों है? दूसरों की वजह से. ये कुछ भी आपसे रिलेटेड नहीं है. ये अननेसेसरी सिनेरियो क्रिएट किया गया है. वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. कोई आपकी तरक्की से जलता है. 10 ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली प्रॉस्पेरिटी. वी हैव द 9 ऑफ कप्स. माय गॉड. सो आप ये जो प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में है, लुक एट द पेंटिकल्स शाइनिंग. एंड 9 ऑफ कप्स क्या है? विश फुलफिलमेंट का कार्ड. ओके, सक्सेस का कार्ड. सो ये इतनी जो सक्सेस आपके लिए आ रही है, ये चीज़ कुछ लोगों को या किसी पर्सन को ट्रिगर कर रही है. एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपकी वर्क लाइफ में कुछ टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं. ओके, सो अपनी एनर्जी सेफ गार्ड करनी है. बिकॉज जितना आप शाइन कर रहे हैं, लिटरली दिस इज लाइक यू आर शाइनिंग ब्राइट. ये इंडिपेंडेंस का कार्ड है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कार्ड है, फाइनेंशियल ग्रोथ का कार्ड है, ये लेगेसी का कार्ड है. आप अपना नाम बना रहे हैं, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी ड्रीम्स डिज़ायर्स फुलफिल कर रहे हैं. सो वो चीज़ उस चीज़ की वजह से कोई लोग अगर प्रॉब्लम क्रिएट करें आपके लिए, जो कि ह्यूमन नेचर है, जेलस लोग होंगे. सब लोग आपका भला नहीं चाहेंगे, अच्छा नहीं चाहेंगे, स्पेशली अगर उनके साथ नहीं हो रहा है, राइट. तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी एनर्जी सेफ गार्ड करनी है. ऑलराइट, उनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना है. सैटरडे वी हैव अगेन 8 ऑफ माइकल्स. ये कोई कुछ कह सकता है, कर सकता है, जिसकी वजह से आप ये दोनों दिन काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं. सो 8 ऑफ माइकल्स अगेन, ये थोड़ा ये एनर्जी देता है कि फ्रस्ट्रेटेड आप फील कर सकते हैं, या फिर कन्फाइंड, ओके, कंस्ट्रेंट्स फील कर सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन कुछ काम के मामले में. बिकॉज हेल्दी एनवायरनमेंट शायद नहीं होगा, लोग आपके अगेंस्ट एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपके स्मूथ जो वर्किंग कल्चर है ऑफिस का, उसमें कुछ रुकावट या कुछ ऑब्स्टिकल्स डालने की कोशिश करेंगे. ओके, सो यू हैव टू डू योर बेस्ट कि आप इस सिचुएशन को चेंज कर दें या उनको इग्नोर करें. दैट इज़ द बेस्ट. सो बिकॉज ये कार्ड बात करता है कि समवेयर आप इतने फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि आप चीज़ों को क्लियरली समझ ना सकें. ओके, बिकॉज हम अपने इमोशन से इतने वो क्लाउडी सिनेरियो बन जाता है कि कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है. सो उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, या उस चीज़ में जाना ही नहीं है. ओके, तो यहाँ पर अपनी क्लैरिटी रखनी है, अपनी विजन क्लियर रखनी है कि क्या करना है, एंड दूसरों की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना है. डोंट लेट देम विन. 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल. ये जॉय की एनर्जी है, ब्लिस की एनर्जी है, जो कि मैंने कहा था योर वाइब्रेशन, जो आप यूनिवर्स में एनर्जी देंगे वो ही वापस लौट के आ रही है. 4 ऑफ कप्स. And we have the tower. Okay, Cancerians, यहाँ पर मुझे लग रहा है आप इन लोगों को खुद पर जीतने दे रहे हैं. बिकॉज ये जो आपकी ब्लिसफुल ये जो पाथ पे आप थे, जो वाइब्रेशन आप हाई वाइब्रेशन यूनिवर्स में दे रहे थे, वही लौट के ब्लेसिंग्स आ रही थी. ऑल ऑफ अ सडन नाउ यू आर चूजिंग 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ माइकल्स. आप चूज कर रहे हैं कि नहीं, इनके क्रिएटेड सिनेरियो की वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और एंजाइटी हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, क्लैरिटी जा रही है, एंड वो आप होने दे रहे हैं. ओके, तो ये पोजीशन से गिराने का जो आपको गिराने का जो उनका प्लान है, उसमें आप उनको सक्सीड करने दे रहे हैं.
ओके, लिटरली उनके एक्शंस को आप यू आर लेटिंग इट हैपन। अगर वो नेगेटिव सिनारियो क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपकी पीस डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आप करने दे रहे हैं। सो दिस इज नॉट डन। और यही चीज़ मैंने कहा था 7 ऑफ गैब्रियल, ये पर्सनल पावर की बात कर रहा था कार्ड। ओके, सो अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ, अपना पर्सनल पावर, मैंने कहा था रिपीटेडली, किसी को नहीं देना है। किसी को इतना पावर नहीं देना है कि वो आपकी परफेक्ट ब्लिसफुल लाइफ को डिस्टर्ब कर दे। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस क्रिएट किए उन लोगों ने, एंड फ्राइडे एंड सैटरडे आप डिस्टर्ब हो गए, बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गए। सो ये चीज़ कैंसेरियंस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप किसको आप अपने अराउंड ट्रस्ट कर रहे हैं, या कुछ कहने दे रहे हैं, या नेगेटिव कुछ करने दे रहे हैं। व्हाट आर यू अलाउइंग? आप किस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं अपने अराउंड नेगेटिव लोगों को? ओके, ये खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। सो वो परमिशन आपको देनी ही नहीं है, वो पावर किसी को देना ही नहीं है कि वो आपकी पीस ले लें। संडे वी हैव द नाइट ऑफ गैब्रियल। यहाँ पेज ऑफ गैब्रियल से शुरू हुए थे हम। पेज अगेन छोटी एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है, एंड नाइट उससे बड़ी एनर्जी है। सो यस, पैशन इज ग्रोइंग। जो आपका पर्पस के लिए जो आप एक्शन ले रहे थे, वो चीज़ और सीरियस हो रही है और आगे बढ़ रही है। काम में आप डेफिनेटली, देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, ये जो अब मैंने कहा था कि आप राइज कर रहे हैं लाइफ में, अपनी पोजीशन में, बिकॉज आप इतने स्किल्ड हैं। सो वो चीज़ तो ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी एनर्जी तो करप्ट कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी से। ओके, सो यहाँ पर किसी की ऑफिस गॉसिप में पार्ट नहीं लेना है, इधर उधर की बातें दूसरों के साथ नहीं करनी है। ओके, बी वेरी माइंडफुल, बिकॉज ये लोग कुछ गलत बातें आपके साथ करेंगे एंड फिर शायद आपके नाम से किसी को बता देंगे कि ओ दैट पर्सन वाज सेइंग दिस। ओके, तो कुछ भी हो सकता है आपके नाम पे। ये ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है 2 दिन, एंड अपने पाथ पे रहना है। ये जो बहुत ही खुशी से पैशनेटली, पैशन ड्रिवन जो आप चले थे, उसी एनर्जी में वापस आना है और उसी एनर्जी में रहना है। ओके, पहली बात तो वो एनर्जी से जाना ही नहीं है, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि यस, कुछ लोगों के एफर्ट्स ही इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, इतने नेगेटिव होंगे, उसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, दैट यू कांट हेल्प, इवन दो आप पूरा अपना ट्राई कर रहे हैं अपने पावर में रहने का। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मेहनत चल रही है सही डायरेक्शन में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 to 8, एंड यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10। ओ माई गॉड, 7, 8, 9, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। 10 ऑफ wands। यस, मेहनत करे जा रहे हैं, आप लगे हुए हैं अपना जो भी आपका एम्बिशन है, जो भी आपका पर्पस है, उसमें आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रोस्पेरिटी है आपके लिए। यू आर डेफिनेटली ग्रोइंग एज अ पर्सन, ग्रोइंग फाइनेंशियली। तो ये जो है, ये थोड़ा अवॉइड करना है। ओके, जितना हो सके। ऑफ कोर्स देयर टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप कर पाएंगे, बाकी अब ये लोग भी जो करना चाहते हैं वो कुछ तो डेंट डालने की कोशिश करेंगे दूसरे की खुशी में। ओके, सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस, एंड दैट इज़ माई स्टार्टिंग में ही स्ट्रेंथ कार्ड था कि इस हफ्ते आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही है इन लोगों की वजह से, एंड ऑल्सो यू आर बीइंग जज्ड। हायर मैनेजमेंट के थ्रू आपको जज किया जा रहा है, आपको प्रमोशन देने की वो सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी नज़र है आप पे। तो भी स्ट्रॉन्ग रहना है, एंड इन नेगेटिव एलिमेंट्स से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग रहना है, एंड जो करना है प्यार से करना है, जॉयफुली करना है। वो अपनी जो प्योर जॉयफुल एनर्जी है वो करप्ट नहीं होने देनी है। ओके, लेट्स गेट यू अ स्पिरिट गाइड एनिमल ऑरेकल कार्ड। 1 कार्ड,
वी हैव द प्लैटिपस. ओके, प्लैटिपस क्या कह रहा है? We have stop complaining and focus your attention on the blessings in your life. Stop complaining and focus on the blessings. मैंने कहा था जो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन आप दे रहे हैं वो ब्लेसिंग्स की तरह वापस आ रही हैं. बस उस वाइब्रेशन में रहना है. ओके, ये प्लीज अवॉइड दीज नेगेटिव एलिमेंट्स. सो यस, डेफिनेट ब्लेसिंग्स आर देयर. एंड एक लव ऑरिकल से कार्ड लेते हैं. वी हैव सीक्रेट यूनियन. Sacred union, honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. Okay, so अपनी जो आपकी हेल्दी रिलेशंस हैं, नर्चरिंग रिलेशंस हैं, ओके, ऐसे लोग जो सच में जेन्युइन हैं आपकी लाइफ में, वेल विशर्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उन पे फोकस करना है. ओके, वो रिलेशनशिप्स नर्चर करनी है, उनमें अपना टाइम, क्वालिटी टाइम एंड एनर्जी डालनी है, ना कि इन नेगेटिव एलिमेंट्स में. दैट इज़ द रिपीटेड मैसेज. इस हफ्ते ये रिपीटेड मैसेज आया है. ओके, बिकॉज थोड़ा सा चैलेंजिंग वीक है, मुझे लग रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से. ओके, बट यू आर डेफिनेटली इन योर पावर. उस पर फोकस करना है. एंड ग्रेट प्रोस्पेरिटी दैट इज़ हियर फॉर यू. ये जो ब्लेसिंग्स हैं, प्रोस्पेरिटी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स से लेके 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जो आपकी जर्नी है, ग्रोथ है इस हफ्ते, उस पे फोकस करना है. ओके, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है आपको. इफ यस, देन डू सब्सक्राइब. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन. लीव अ कॉमेंट फॉर मी, एंड आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.